नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। सीएम धामी ने बनबसा क्या किया निरीक्षण का, भारत नेपाल संबंधों को मिलेगी मजबूती। खटीमा में सीएम धामी ने वर्चुअल की बैठक। पूर्व सीएम हरीश रावत ने दिया बड़ा बयान, कहा दल बदलू और पलटू राम का टाइम खत्म, बिहार में बनेगी गठबंधन की सरकार। उत्तराखंड भाजपा में नव प्रवक्ता नियुक्त, विधायक खजान दास, विनोद चमोली, एनी पाठक सहित कई को मिली अहम जिम्मेदारी। महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी पहुंची हर की पैड़ी, छठ पूजन से पहले किया गंगा स्नान। उधम सिंह नगर चर्चित हत्याकांड की सुलझी गुत्थी, पहचान मिटाने के लिए शामपुर में डीजल से जलाया गया था युवती का शव। चर्चित हत्याकांड की गुत्थी सुलझी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य के गठन के 25 साल पूरा होने के अवसर पर नवंबर माह के पहले सप्ताह में विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित किया जा रहा है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने संविधान के अनुच्छेद 174(1) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य की 5वीं विधानसभा साल 2025 का विशेष सत्र आहूत किया और राज्यपाल की सूचना के अनुसार विशेष सत्र 3 और 4 नवंबर को सुबह 11 बजे से देहरादून स्थित विधानसभा भवन में आयोजित किया जाएगा और ये अधिसूचना 18 अक्टूबर को राजभवन की ओर से जारी की गई है। उत्तराखंड गठन की रजत जयंती पर नवंबर में विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित किया जा रहा है। 2 दिन के इस सत्र में प्रदेश की उपलब्धियों, चुनौतियों और भविष्य की योजनाओं पर व्यापक चर्चा की जाएगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में निर्णय लिया गया। बीते दिनों बैठक में मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित बैठक में आपदा प्रबंधन, प्रशासनिक सुधार और स्थानीय स्तर पर सेवा वितरण को प्रभावी बनाने को लेकर कई अहम निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री धामी ने थराली की आपदा से प्रभावित लोगों को तत्काल सहायता पहुंचाने और पुनर्वास कार्यों को युद्ध स्तर पर प्रारंभ करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने जोशीमठ में भी राहत और पुनर्निर्माण के कार्यों को जल्द शुरू करने के साथ अधिकारियों से कहा था कि प्रभावित परिवारों की पीड़ा को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाए। बैठक में तय किया गया कि नवंबर माह में विधानसभा के 2 दिवसीय विशेष सत्र में राज्य की उपलब्धियों, चुनौती और भविष्य की योजनाओं पर व्यापक चर्चा की जाएगी। बैठक में लिए गए फैसलों के तत्काल क्रियान्वयन को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि जनहित के कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं होगी। वहीं रजत जयंती पर विशेष सत्र को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि विशेष सत्र होना चाहिए। 25 साल हो रहे हैं जिसमें प्रदेश की उपलब्धियों को याद करने का भी समय है। जहाँ खामियां रह गई हैं, जहाँ कमजोरी रह गई है, उन पर विवेचन करने की भी जरूरत है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि धामी जी ने एक बड़ी गलती कर दी थी। जो विशेष सत्र गैरसैंण के भराड़ीसैंण में होना चाहिए था वो देहरादून में हो रहा है। देखिए, जो 2 दिनों का ये हमारा विशेष सत्र है उसमें वही सभी विकास की चर्चा और आगे का रोड मैप क्या होना चाहिए, किस प्रकार के हमारे अनुभव रहे हैं, सभी के सुझाव आकर कि हमारा राज्य आने वाले समय में हिंदुस्तान के अग्रणी राज्यों के रूप में हमारा नाम आए, एक आदर्श राज्य बने, श्रेष्ठ राज्य बने, उसको लेकर पक्ष विपक्ष विधानसभा में एक रोड मैप तैयार करेंगे। 25 साल हो रहे हैं, जो उपलब्धियां हैं 25 साल की, उनको भी याद करने का समय है। और जहां खामियां रह गई, जहां कमजोरियां रह गई हैं, उसका विहंगम विवेचन करने की भी जरूरत है। आप जब रजत वर्ष से स्वर्ण वर्ष की तरफ आगे बढ़ते हैं, ताकि आपके कदम 25 साल बाद सधे हुए तरीके से 26वें वर्ष में पड़े, उसके लिए कहाँ कहाँ कमजोरियां रह गई, कहाँ कहाँ हम लोग चूक गए, कहाँ कहाँ हमने गलत कर दिया, तो उसका विहंगम जब तक आप विचार विमर्श नहीं करेंगे तो 2 दिन क्यों, मैं तो कह रहा हूँ 3-4 दिन का होना चाहिए। वहीं उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार को लेकर पार्टी सूत्रों के अनुसार गढ़वाल कुमाऊं के क्षेत्रीय संतुलन की बजाय इस बार बीजेपी लोकसभा क्षेत्र बाद प्रतिनिधित्व देने के पक्ष में है।
सूत्रों के अनुसार फौरी तौर पर जो बात आई है उसके तहत हर लोकसभा क्षेत्र से 2-2 लोगों को प्रतिनिधित्व देने पर सहमति बनी। इनमें भी बड़े जिलों को ज्यादा स्पेस मिल सकता है। बता दें कि राज्य के विधानसभा क्षेत्रों की संख्या के आधार पर मंत्रिमंडल का आकार मुख्यमंत्री समेत 12 सदस्यों का है। लोकसभा क्षेत्र वाले फॉर्मूले के अनुसार वर्तमान में धामी कैबिनेट संतुलित नहीं है। वर्तमान में पौड़ी लोकसभा क्षेत्र का पलड़ा कुछ ज्यादा भारी है। यहाँ से सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल और धन सिंह रावत को शामिल करते हुए 3 मंत्री हैं, जबकि टिहरी लोकसभा क्षेत्र से गणेश जोशी और नैनीताल से सौरभ बहुगुणा के रूप में एक प्रतिनिधि है। इधर अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र को देखा जाए तो मुख्यमंत्री धामी को शामिल करते हुए उनके साथ काबीना मंत्री रेखा आर्य अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। वर्तमान में हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व 0 है। कुछ समय पहले तो वित्त मंत्री के रूप में ऋषिकेश के विधायक प्रेमचंद अग्रवाल हरिद्वार कोटे के मंत्री के रूप में कैबिनेट में शामिल थे, लेकिन मार्च में विधानसभा सत्र में हुए विवाद के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया था। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं के बाद से ही मुख्यमंत्री के कैंप कार्यालय और सचिवालय में विधायकों की आवाजाही बढ़ गई है। बीते दिनों भी कई विधायकों ने मुख्यमंत्री से उनके आवास पर मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि गुजरात के बाद उत्तराखंड में भी मंत्रिमंडल में विस्तार और फेरबदल जल्द आकार लेने जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि मंत्रिमंडल के कई पद पिछले कुछ सालों से खाली पड़े हैं, जिसको जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। वहीं कौन मंत्री बनेंगे, इसका निर्णय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ही करेंगे। अगर करना होता तो 4 साल के अपने कार्यकाल में अभी तक वो कर चुके होते मंत्रिमंडल विस्तार। और यदि अब परफॉर्मेंस के आधार पर मंत्रिमंडल का विस्तार होना है तो ये जो 6 मंत्री हमारे ऊपर थोप रखे हैं, ये क्या बिना परफॉर्मेंस के आधार पर थोप रखे थे? किस तरह से हर विभाग जो आपने इन मंत्रियों को सौंप रखे हैं वो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। अगर मैं गणेश जोशी की बात करूं तो गणेश जोशी स्वयं आय से अधिक संपत्ति मामले में, उद्यान घोटाले में और सैन्य धाम घोटाले में आरोपित हैं। और वहीं अब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में बहुत बड़ा बंदरबाट हो रखी है। उस अधिकारी जिसने ये किया उसको क्लीन चिट दे दी गई है। और अगर हम आगे चलकर बात करें वन विभाग में तो 7000 ऐसे खंबे दिखाए जा रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करते। धामी अगर यदि अपनी सरकार का विस्तार करने जा रहे हैं तो अब बहुत देर हो गई है और इतने समय से राज्य की जनता को जो उम्मीदें थी, अपेक्षाएं थी कि सरकार चले, ढंग से चले, वो उन्होंने अपने मंत्री बनाए नहीं और बिना मंत्रियों के सरकार उन्होंने चलाई है। अब सरकार जब भारतीय जनता पार्टी की जाने वाली है, उत्तराखंड से बाहर होने वाली भारतीय जनता पार्टी है, तब वो अपनी सरकार का विस्तार करने जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि विशेष सत्र उनको बुलाने का, उन्होंने कहा है कि मैं विशेष सत्र बुलाऊंगा। विशेष सत्र जनता के लिए अगर बुलाए, वो गैरसैंण राजधानी के लिए बुलाए, मूल निवास के लिए बुलाए, रोजगार बेरोजगारों के लिए उनके समाधान के बुलाए, पलायन पर रोक लगाने के लिए बुलाए, परिसीमन पर बुलाए, तो विशेष सत्र बुलाने का कोई तात्पर्य है। और ये बेफिजूल के हो हल्ला करने से आपने देखा 2 घंटे 40 मिनट केवल सदन चलाकर वो गैरसैंण से भागाए। ये क्या सदन है? ये उत्तराखंड की जनता की पैसों का दुरुपयोग है। देखिए, हमारी प्रदेश सरकार में मंत्रिपरिषद के कई पद लंबे समय से रिक्त चल रहे हैं। इसको लेकर के संगठन स्तर पर और सरकार के स्तर पर मंत्रिमंडल को विस्तार को लेकर के चर्चा हुई है और केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर जल्द ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। मंत्रिमंडल का गठन विस्तार कब होगा और कौन मंत्री बनेंगे, इसका विशेषाधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी के पास सुरक्षित है। और लेकिन हम सब चाहते हैं, सबकी उम्मीद है कि जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार हो। भाजपा सरकार का मानना है कि यह 25वीं वर्षगांठ राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। ये पिछले 2.5 दशकों में हुए विकास का मूल्यांकन करने का एक अवसर है। साथ ही यह भविष्य योजनाओं पर विचार विमर्श करने का भी मंच प्रदान करेगा। इस सत्र में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों और जनप्रतिनिधियों के विचारों का आदान प्रदान होगा। इससे राज्य के विकास को नई दिशा मिलेगी। राज्यपाल ने इस विशेष सत्र के आयोजन को मंजूरी देकर राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये सत्र उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य की नींव रखेगा। वहीं विपक्ष 25 सालों में हुए विकास नहीं, देश में हुए भाजपा सरकार के कामों को विनाश के कामों से तुलना कर रहा है। साथ ही इसका परिणाम 2027 के चुनाव में भुगतने की बात कर रहा है। अब देखना होगा 25 सालों में कामों को जनता किस नजर के चश्मे से देखती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और आगे बढ़ते हैं खबर ऋषिकेश से। गुजरात से ऋषिकेश पहुंचे मशहूर डायमंड व्यापारी गोविंद भाई ढोलकिया ने अपने 1200 कर्मचारियों के साथ स्वर्ण आश्रम राम झूला के गंगा घाटों पर स्वच्छता अभियान चलाकर घाटों की सफाई की। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि ऋषिकेश और उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता
स्विट्जरलैंड से सुंदर है। यहाँ गंगा की अविरल धारा को देखकर अध्यात्म की अनुभूति होती है। और वहीं नगर पंचायत स्वर्ण आश्रम जो की अध्यक्ष बिंदिया अग्रवाल ने स्वच्छता अभियान पर डायमंड व्यापारी की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऋषिकेश पर्यटन और धार्मिक स्थल है। तो ये यहाँ जब हम लोग आते थे पहले, तभी इतना सफाई नहीं था, तो हमको थोड़ा दुख लगता था कि ये तीर्थ है, यहाँ थोड़ा इतना गंदा है, तो सफाई होना चाहिए। तो हमने 15 साल पहले ये थोड़ा दत्तक लिया था। यहाँ 3-4 लोग रखे थे, 2-3 रिक्शा ली थी सफाई के लिए। मगर मैं मानता हूँ कि अभी जो हम 2022 में आए थे तभी भी चौखाई अच्छी थी, मगर आज इतनी अच्छी सफाई हो गई है पूरा यहाँ इलाका में। नमस्कार, जय मां गंगे। मैं यहाँ आज ढोलकिया भाई जी के नेतृत्व में हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं सफाई अभियान को लेके, जिसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो कि वो अपने क्षेत्र से यहाँ पर आके हम सबको एक प्रेरणा दे रहे हैं कि हम लोगों को, हम वैसे तो रखते ही हैं सफाई, लेकिन और प्रेरित कर रहे हैं कि ये स्थान इतना पवित्र है, इसको और हम सुंदर बनाएं और साफ रखें। और मैं उसके साथ मैंने भी एक छोटा सा मैसेज दिया कि जैसे कि हम अपने बचपन में हम स्कूल में प्रतिज्ञा लेते थे और आज भी बच्चे उसको एक प्लेज के रूप में करा जाता है, तो एक बच्चों को भी एक प्लेज दिलाई जाए कि हम जहाँ भी जाएं, जहाँ भी हम घूमने जाएं या पर्यटन के लिए जाएं, अपना कूड़ा अपने साथ लेके चलें। खबर खटीमा से, जहां मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय खटीमा में आयोजित हुआ युवा संवाद कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री सीएम धामी उत्तराखंड राज्य में 1100 से अधिक स्टार्टअप्स को मान्यता देते हुए अत्याधुनिक 15 एक्यूमुलेटर स्थापित किए गए। युवाओं को कहा कि उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं और युवा संकल्प लेकर लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़ें और कैरियर बनाते हुए उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। ये बात माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा कैंप कार्यालय में आयोजित मुख्य सेवक युवा संवाद कार्यक्रम में कही। ऐसी पहल की विचार और निर्माण इन चुनौतियों का इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इस प्रकार की कठिनाइयाँ हैं, उन सभी पर आज युवाओं ने अपने अपने विचार रखे हैं। और हमारा प्रयास हो कि युवाओं को हर संभव वो अवसर प्रदान किए जाए, वो अवसर दिए जाए, जिससे कि जीवन में जो चुनौतियाँ हैं वो चुनौतियाँ उनके अवसर में बने। साधन और संसाधनों का अभाव उनके जीवन की प्रगति में कोई बाधा न बने। खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड के डीडीहाट से भाजपा के विधायक बिशन सिंह चूफाल फिर से सुर्खियों में हैं। उन्होंने डीडीहाट नगर में लंबे समय से अटकी पार्किंग के मामलों में अधिकारियों और शासन पर निशाना साधते हुए दिवाली पर बम फोड़ा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अधिकारियों में कोई भय नहीं है और सीएम के निर्देश के बाद भी पार्किंग के लिए धन स्वीकृत नहीं हुआ है। जब तक इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये नहीं सुधरेंगे। देखिए, चौफाल साहब का वीडियो मैंने देखा, उनका जो वक्तव्य है वो भी सुना। उन्होंने डीडीहाट के टैक्सी स्टैंड के रिटेनिंग वॉल के बारे में वो बात कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि 70 लाख रुपए का जो रिटेनिंग वॉल का काम था उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकारी को बुला के बाकायदा निर्देश दिए और 4 साल में 21 की बात वो बता रहे हैं, 22, 23, 24, 25 4 सालों में वो काम नहीं हो पाया। उनका ये कहना है कि जब मुख्यमंत्री की बात नहीं सुन रहे तो मंत्रियों की बात कौन अधिकारी सुनेगा। ये राज्य में पहला वाकया नहीं है। आपने सुना होगा खजानदास जी को कहते हुए, जो कह रहे हैं कि मंत्री अपने प्रभार वाले जिले में नहीं जा रहे हैं। मंत्री अपने प्रभार वाले जिले में नहीं जाएंगे तो वहां पर जो आम लोग छोड़ दो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में ये रिवाज तो खत्म हो गया कि कांग्रेस का कोई व्यक्ति जाकर के अपना काम करे, वो काम करते ही नहीं। देखिए, चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि हो वो जनता के प्रति जवाबदेह होता है, चाहे पक्ष का भी विधायक हो चाहे विपक्ष का विधायक हो। अगर कोई भी अधिकारी काम में हिला हवाली करता है उस पर उंगली उठाने का काम उसका कर्तव्य है। और
आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसका संज्ञान लिया है और निश्चित रूप से किसी भी प्रकार से कोई अगर अधिकारी लापरवाही करता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन भी होने चाहिए। और खबर कोटद्वार से, जहां नगर निगम को मिले अटल निर्मल नगर पुरस्कार को लेकर सफाई कर्मचारियों ने सवाल खड़े किए। नगर निगम सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ने वर्तमान भाजपा मेयर शैलेंद्र सिंह रावत के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि इस पुरस्कार के असली हकदार पूर्व मेयर हेमलता नेगी और तत्कालीन नगर आयुक्त वैभव गुप्ता थे, क्योंकि उनके कार्यकाल के दौरान कोटद्वार नगर निगम में सफाई व्यवस्था को देखते हुए ही सरकार ने अब ये पुरस्कार दिया है। आपको बता दें कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ने 20 लाख का चेक मेयर शैलेंद्र रावत को सौंपा था। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं उनका सारथी। और खबर पौड़ी से, पौड़ी गढ़वाल का 2 दिवसीय मंजू घोष मेला जो दीपावली के अगले दिन शुरू होता है। यह मेला दिवाली के बाद छोटा कांडा और बड़ा कांडा के रूप में मनाया जाता है। इसे मंजू घोष या मजीन कांडा मेले के रूप में भी जाना जाता है। राज्य के प्रसिद्ध मेलों में शुमार विकासखंड कोट के कांडा देह गांव स्थित मंजू घोषेश्वर मंदिर में आज दूसरे दिन भी हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही और दूर से आए हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने मंजू घोष, महाकाली और संजू देवी मंदिर में पूजा अर्चना कर मनौतियां मांगी। देखिए, इस नगर कोतवाली क्षेत्र में देल चौरी में ये मंजू घोष कांडा मेला है और ये कल 22 तारीख को शुरू हुआ था और आज 23 तारीख को इसका समापन हो जाएगा। और कानूनी एवं शांति व्यवस्था के दृष्टिगत तथा यातायात व्यवस्था के दृष्टिगत हम लोगों ने यहाँ पे 1.5 प्लाटून पीएसी और इसके अलावा 2 महिला सब इंस्पेक्टर, जिसमें एक थानाध्यक्ष रैंक के हैं, और महिला कांस्टेबल और हमारा लोकल सिविल पुलिस का फोर्स पर्याप्त मात्रा में हमने यहाँ पे पुलिस व्यवस्थापन कर रखा है। ये बड़ा मेला है, कल छोटा मेला हुआ था। कल छोटे मेले में 26 निशानें चढ़ी थी, आज बड़े मेला है। बड़े मेले में अभी 20-22 निशानें आएंगी, शाम तक चलेगा। ये 5-6 बजे तक मेला चलता रहेगा। उत्साह के साथ लोग अपने बच्चों को बिठाने के लिए लाते हैं सारे रावसियों। आज कोट विकास खंड के अंतर्गत बेल चौरी के पास आयोजित मंजू घोष मेले में आने का सौभाग्य मिला है। यह मेला काफ़ी प्राचीन समय से आयोजित किया जा रहा है और निश्चित तौर पर इस प्रकार के मेले से जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को एक दूसरे से मुलाकात करने का मिलता रहती है, एक दूसरे के दुख सुखों को जानने का अवसर मिलता है। का मेला तो है ही और माता बहनों का अपने आस्था का बहुत बड़ा मेला है और अपने बच्चों के नाम पर छत्र और झंडा को चढ़ाते हैं, जो कि बड़ी मान्यता वाला मेला है। और ये दोस्त जो हमारे बहुत पुराने दोस्त मिले हैं और यही कहेंगे कि मतलब पहले से और अब में काफी अंतर तो है। ये एक्चुअली ये 8वीं सदी से हमारा चला आ रहा है। जब आदि गुरु शंकराचार्य जी उनके केदारनाथ यात्रा के दौरान वो आए थे, तो उन्हीं के द्वारा निर्मित और निर्देशित ये हमारा मंजू घोष महादेव सेम उसी की तरह हूबहू केदारनाथ की तरह वैसे इसका सिर का आकार है, वैसे ही सेम है, उसी का एक पड़ाव है यहाँ पे। और ये जो मान्यता दिवाली के बाद 2 दिवसीय हमारा कांडा मंजू घोषेश्वर मजीन कांडा मेला के नाम से प्रसिद्ध है। ये गढ़वाल में एक कांडा का मेला और कुमाऊं में बागेश्वर का, ये उत्तराखंड के बड़े प्रसिद्ध मेलों में से और भी प्रसिद्ध मेले होते हैं। उत्तराखंड अपने 25वें स्थापना वर्ष में प्रवेश कर चुका है, जिसे पूरे देश में उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। स्थापना दिवस को लेकर सरकार और भाजपा दोनों स्तरों पर व्यापक कार्यक्रमों की तैयारी की जा रही है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में आयोजित होने वाले इन कार्यक्रमों में महिला, युवा, पंचायत प्रतिनिधियों और स्थानीय निकायों के सम्मेलन शामिल है। वे राज्य आंदोलनकारियों के सम्मान में विशेष कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने बताया कि उत्तराखंड के लिए ये गर्व का अवसर है कि राज्य ने 25 सालों में विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। काम खुद ही कर लेते हैं, ऑलराउंड रहना चाहिए इंसान। सही बात है, कभी कोई मैन नहीं आएगा, कभी कोई मैन नहीं आएगा। क्यों? वही है, वो सवाल तो सेम ही है, वो आईडी नहीं थी हमारी चक्कर में। अच्छा, हाँ, अभी जो करके गए। देखिए, उत्तराखंड अपने 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है और इस 25वें वर्ष में सरकार के द्वारा अनेक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए गए। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में
2 दिवसीय सत्र यहाँ पर आहूत किया गया है। और इसके साथ साथ इस स्थापना दिवस के कार्यक्रम में हमारे युवा सम्मेलन होने हैं, महिला सम्मेलन होने हैं, पंचायत प्रतिनिधियों के सम्मेलन होने हैं, स्थानीय निकाय के जो प्रतिनिधि है उनके सम्मेलन होने हैं। तो सब प्रकार के लोगों के इसमें सम्मेलन होने हैं। और इसके साथ साथ जो हमारे जिन्होंने इस राज्य को बनाने में अपना योगदान दिया था, ऐसे राज्य के जो आंदोलनकारी है उनका भी एक सम्मेलन गैरसैंण में आहूत किया गया है। और खबर खटीमा से, जहां लोहिया हेड स्थित हेलीपैड पहुंचने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जोरदार स्वागत हुआ। जनप्रतिनिधियों सहित बड़ी संख्या में जुटे लोगों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर गर्मजोशी से अपने चहेते सीएम का स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनता समस्याएं सुनते हुए मौके से मौजूद अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश जारी किए। स्वागत करने वालों में जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य, नगर पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी, पंतनगर विश्वविद्यालय के वीसी डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान और तमाम लोग मौजूद रहे। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं